नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपकी जो बेसिक सैलरी यानी कि बेसिक पे है वो 1 लाख के करीब जाएगा। ठीक है, और उसमें एक इंक्रीमेंट भी लगेगा, यानी कि हर साल 3% इंक्रीमेंट मिलेगा। जो आपका 9 साल का बकाया बाकी है, यानी कि 9 साल का एरियर बाकी है, उसमें हर साल 3% इंक्रीमेंट मिलेगा। तो उसका भी मामला हम देखेंगे, और पीआरसी फाइल की फिलहाल आज की स्थिति क्या है वो भी आज इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए, जनवरी 2026 की ताजा खबरों के अनुसार बेसिक फिक्सेशन का यह जो गणित है यह सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया है। ठीक है, इसे अगर हम देसी भाषा में समझे तो सिर्फ एक बार सैलरी बढ़ाना नहीं, बल्कि पिछले 9 साल के इतिहास को फिर से लिखने जैसा है। ठीक है, यानी कि 9 साल बीत गए भैया, तो इसको फिर से हमें दोहराना पड़ेगा कि कितना आपका एरियर बनेगा, कितना कैलकुलेट होगा। ठीक है, पेंशन रिवीजन करेंगे तो कितना होगा, पे रिवीजन करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं इस अपडेट को। देखिए, पहला पॉइंट है कंपाउंडिंग। ठीक है, 3% इंक्रीमेंट का खेल। देखिए, बीएसएनएल में हर साल 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी को जो 3% वार्षिक इंक्रीमेंट मिलता है वह बेसिक पे पर मिलता है, यानी कि आपका जो बेसिक पे चलता है उसी के हिसाब से आपको इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, अब थर्ड पीआरसी लागू होने पर 2017 से लेकर 2026 तक के आपके 9 इंक्रीमेंट दोबारा लगाए जाएंगे, यानी कि 9 साल के 9 इंक्रीमेंट। हर साल इंक्रीमेंट मिलता है 3%, तो 9 साल के 9 इंक्रीमेंट 2017 से लेकर 2026 तक के आपको मिलेंगे। ठीक है, पुराना तरीका यह था कि आपको 30,000 पर 900 रुपए का इंक्रीमेंट मिल रहा था। ठीक है, यानी कि अगर हमने 30,000 रुपए आपकी सैलरी मानी है, ठीक है, 2017 के टाइम पे, तो आपको 30,000 पे 900 रुपए पर ईयर का इंक्रीमेंट मिल रहा था। ठीक है, अभी अगर हम नया तरीका यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपका न्यू वेतन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका पुराना वेतन और आईडीए 119.5% मिलकर नया वेतन बनेगा। ठीक है, हमने निकाला भी था, कुछ वीडियोस में आपको बताया भी था। तो उसके हिसाब से 30,000, अगर 30,000 आपकी सैलरी पुराना वेतन मानेंगे तो आपका आईडीए उसमें प्लस करके इज इक्वल टू करेंगे तो आपकी जो नई सैलरी है 75,730 रुपए बनती है। तो नए तरीके यानी कि नई सैलरी के हिसाब से अब आपको नए बेसिक पे पर 75,730 रुपए का 2,272 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा। अब पुरानी सैलरी यानी कि 30,000 रुपए कितना मिला था, 900 रुपए का इंक्रीमेंट मिला था। थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 2017 के हिसाब से आपको नए बेसिक पे यानी कि 75,730 पर 2,272 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका नतीजा क्या निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है। जैसे जैसे साल बढ़ेंगे यह अंतर पहाड़ जैसा बड़ा होता जाएगा। ठीक है, यानी कि साल बढ़ेंगे तो जैसे देखिए आपको आपकी सैलरी में 75,730 में 2,222 का इंक्रीमेंट मिला पहले साल। अब ये 2000 आपके 75,000 में जुड़ेंगे तो समथिंग ये मानो कि ये जो 75,000 की सैलरी 76, 77, 78,000 के समथिंग पहुंच जाएगा। फिर सेकेंड साल का जब इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है, यानी कि 2017 से 18 का और 18 से 19 का मिलेगा, तो आपको यहाँ पर जो 3% इंक्रीमेंट है वो आपकी जो बेसिक पे 78 हो जाएगी पिछले इंक्रीमेंट से। तो वो जो 3% अगला इंक्रीमेंट है वो 75,000 की जगह 78,000 पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे आपका जो इंक्रीमेंट है वो पहाड़ जैसा बनता जाएगा। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट है हमारा 2017 से 2026 तक का स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन देख लेते हैं। देख, अगर आपका बेसिक पे 1/1/2017 से 75,730 फिक्स होता है तो 2026 तक यह कैसे बढ़ेगा, यहाँ देखिए यहाँ पर हम तारीख देखते जाएंगे। उसके बाद थर्ड पीआरसी फिक्सेशन के समय 15% फिटमेंट आपको मिला है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट 3% मिलेगा आपको। ठीक है, 3% हर साल बढ़ेगा, तो इंक्रीमेंट से आपकी जो सैलरी है वो कितने निकल कर आई थी, 75,730 रुपए। तो हर साल के इंक्रीमेंट से आपका कितना पैसा बढ़ेगा वो देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए 1/1/2017 से 75,730 था,
1/1/2018 को ये इंक्रीमेंट 3% बढ़ के 78,000 रुपए हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अभी 2019 की बात नहीं करते हैं, 2 साल बाद यानी कि 2020 की बात करते हैं, तो 3% बढ़कर ये इंक्रीमेंट 82,752 रुपए हो जाता है। ठीक है, अभी उसके बाद डायरेक्ट 2020 से 3 साल बाद की बात करते हैं 2023 में, तो ये इंक्रीमेंट 3% बढ़ के 90,425 रुपए के समथिंग पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद लास्ट में फिर 3 साल बढ़ा देंगे इसको, तो ये इंक्रीमेंट आपको 3% के हिसाब से यानी कि 9% इंक्रीमेंट, ठीक है, 3 साल का वापस बढ़ेगा। तो जो 90,425 रुपए हो रहे थे वो 98,810 रुपए, मतलब 98,810 रुपए पर पहुंचेगी आपकी बेसिक सैलरी। ठीक है, 3% इंक्रीमेंट के साथ। ठीक है, आपका पुराना वेतन और आपका पुराना आईडीए दोनों मिलाकर 75,730 तो ऑलरेडी हो रही थी, और आपका सिर्फ इंक्रीमेंट ही 25,000 रुपए एक्स्ट्रा बढ़े हैं। ठीक है, तो इससे आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिए आज की ताजा खबर के हिसाब से 8 जनवरी 2026 के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, तो बोर्ड की मीटिंग में चर्चा हुई है कि इंक्रीमेंट को राउंड ऑफ निकटतम 10 रुपए, ठीक है, में किया जाए, राउंड ऑफ में किया जाए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, यानी आपका बेसिक पे 98,810 में से भी थोड़ा ऊपर जा सकता है। ठीक है, राउंड ऑफ करने पर थोड़ा सा और ऊपर यानी कि 1,00,000 रुपए के करीब पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी तीसरा पॉइंट देखते हैं, एरियर का डबल धमाका। ठीक है, डबल इंपैक्ट देखते हैं। जब 2017 से 2026 तक का इंक्रीमेंट दोबारा लगेगा तो एरियर की रकम 2 तरीके से बढ़ेगी। ठीक है, पहले तो आपका बेसिक अंतर, फिर आईडी अंतर। ठीक है, बेसिक अंतर यानी कि पुराना बेसिक कम था, नया ज्यादा है। ठीक है, इसके बीच का अंतर जुड़ेगा। ठीक है, और आईडीए का अंतर देखें, क्योंकि आपका बेसिक हर साल पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब हर साल यानी कि 9 साल तक, पहले साल थोड़ा सा बेसिक, जैसे कि हमने अभी जोड़ा 75,730 रुपए था, 2018 आया तो वो 78,000 हो गया 3% इंक्रीमेंट के साथ। ठीक है, तो हर साल थोड़ा ज्यादा ही बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए उस पर लगने वाला आईडीए भी हर साल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपका आईडीए की जो आपका आईडीए है उसका भी इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, अभी इसी वजह से 2026 में खड़े होकर जब हम 2017 के हिसाब से देखते हैं तो हर एक कर्मचारी का कुल बकाया यानी कि जो एरियर है 9 साल का, वो 20 लाख से 25 लाख तक पहुंच रहा है। ठीक है, यानी कि हर एक कर्मचारी को 20 से 25 लाख रुपए मिलेंगे। डिपेंड करता है उनकी पोस्ट पर, कौन सी पोस्ट पर थे वो, उस टाइम 2017 के टाइम पे 20,000 कमा रहे थे कि 50,000 कमा रहे थे, इस पर डिपेंड करता है। और सरकार आपको क्या फिटमेंट देती है, 0% देगी या 15% देगी। यहाँ पर 3-4 तरीके के फिटमेंट है, 0, 5, 10, 15, चारों में से कुछ भी दे सकती है सरकार। 15% तो कर्मचारियों की डिमांड है। ठीक है, अभी फाइल की स्थिति देख लेते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है हमेशा कि लोकल फिलहाल अपडेट क्या है। देखिए एसआर सेक्शन का अपडेट देख लेते हैं। 15 दिसंबर की सीएमडी मीटिंग के बाद एसआर सेक्शन ने एक एक्सेल सीट तैयार की है जिसमें हर केडर यानी कि जेटीओ, एसडीई, एओ का 2026 का नया बेसिक चार्ट बनाया गया है। ठीक है, अभी देखिए दिक्कत कहाँ आ रही है, मैनेजमेंट अब डरा हुआ है कि इतना बड़ा एरिया जो कि 9 साल का हो गया है एक साथ कैसे देंगे, इसलिए 2026 में लागू होने वाले ऑर्डर में स्टेज पेमेंट, ठीक है, यानी किस्तों में भुगतान का क्लोज जोड़ा गया है। ठीक है, अभी 9 साल का एरियर बनेगा तो कर्मचारियों को किस्तों में मिलेगा, 6 महीने की किस्त बना सकते हैं और समथिंग 5 से 6 साल की किस्त बनाएंगे। ठीक है, तो एरियर कुछ इस तरीके से मिलेगा और आपकी बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट डायरेक्ट देखने को मिलेगा थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। ठीक है, अभी देखिए 5वां पॉइंट आता है बेचिंग का लाभ। ठीक है, 2026 के अपडेट में एक और चीज जुड़ रही है जिसे बंचिंग, ठीक है, बंचिंग कहते हैं। अगर नए स्केल में सीनियर और जूनियर एक ही बेसिक पर आ जाते हैं, ठीक है, तो सीनियर को एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाएगा। यानी कि यह उन कर्मचारियों के लिए बड़ी जीत है जो लंबे समय से एक ही पे स्केल पर रुके हैं। जैसे कि सैलरी स्टेगनेशन में होता है, आपकी सैलरी ठहर जाती है एक जगह, ठीक है, और आप 5 से 6 सालों तक काम करते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिलता है, तो उन कर्मचारियों के लिए राहत राशि आपको जरूर मिलेगी एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट के तहत। ठीक है, देखिए कुल मिलाकर बात आती है कि 2026 में यह स्थिति है कि आपको नया बेसिक अब 1 लाख के करीब मिलेगा।
इसका मतलब यह है कि भविष्य में जब फोर्थ पीआरसी जो कि 2027 में ड्यू है आएगी तो आपका आधार बहुत ही मजबूत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए अगर 2017 में आपकी सैलरी 30,000 रुपए थी, मान के हमने चला था, तो वो जो 30,000 है वो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 1 लाख सिर्फ बेसिक सैलरी हो जाएगी। अब बात आती है फोर्थ पीआरसी की, यानी कि थर्ड पीआरसी 2017 से ड्यू है ना, यानी कि 2017 में लागू होनी थी लेकिन 9 साल ऊपर हो गए। ठीक है, अभी 2017 के बाद ठीक 10 साल बाद 2027 में फोर्थ पीआरसी लागू होने वाली है, लेकिन अभी तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई है। ठीक है, अब थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई है तो थर्ड पीआरसी भले 2026 में लागू हो, लेकिन फोर्थ पीआरसी इनको डायरेक्ट 2027 में लागू करना पड़ेगा क्योंकि उसका समय आ गया है। अभी अगर थर्ड पीआरसी में डिले होता है तो हो सकता है यहां पर फोर्थ पीआरसी को और आगे खींच के ले जाए। ठीक है, लेकिन ये जो फोर्थ पीआरसी का आधार बनेगा यानी कि बेसिक पे से ही आपका नया यहां पर लागू होगा। ठीक है, तो आपका बेसिक पे ऑलरेडी थर्ड पीआरसी के तहत 1 लाख रुपए है, तो 100% फोर्थ पीआरसी में भी 1 लाख रुपए बेसिक पे मान के चलेंगे, तो इससे आधार मजबूत होगा कि नहीं, है ना। तो फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।